अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 5 अप्रैल 2024 है और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इटली यूरोप से ताज़ा तरीन खबरें लेकर और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, अपनी जो सबसे पहली खबर आ रही है वो इटली में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए इतालवी हुकूमत की तरफ से अच्छी खबर है, क्योंकि गैर मुल्की अफराद की तरफ से इटली में अहम पेशरफ्त हुई है और इसको लेकर ही एक रिपोर्ट भी दी गई है। तो दोस्तों, इटालियन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से एक रिपोर्ट तैयार करके इटालियन हुकूमत को पेश की गई है, जिसमें बताया गया है कि इटली में जो गैर मुल्की अफराद हैं वो काम करने की बजाय अपनी कंपनीज ओपन कर रहे हैं, जो कि इटली में गैर मुल्कियों की तरफ से अहम पेशरफ्त है, क्योंकि इटली में मुकीम गैर मुल्की इटालियन इकॉनमी में इजाफा कर रहे हैं, जिससे इटालियन माशियत को बूस्ट मिल रहा है। दोस्तों, ख्याल रहे कि इस रिपोर्ट में जो बताया गया है उसके मुताबिक पूरे इटली में 34% गैर मुल्की अफराद ने अपने छोटे मोटे कारोबार या फिर कंपनीज ओपन की हैं, जिनमें बड़ी तादाद में मोराको के लोग पहले नंबर पर हैं, जबकि दूसरे नंबर पर रोमानिया और चाइना के लोग बताए गए हैं। इसी तरह पाकिस्तानी भी अपने कारोबार ओपन करने में कामयाब हैं और 2.5% पाकिस्तानी अफराद ने अपने छोटे मोटे कारोबार इटली में ओपन किए हैं गुज़िश्ता साल 2023 में, जबकि साल 2023 में टोटल 6,60,000 गैर मुल्की अफराद ने अपने कारोबार रजिस्टर्ड करवाए हैं और 2019 के बाद 7% इसमें इजाफा हुआ है, जो कि देखा जाए तो इटली में गैर मुल्की अफराद की तरफ से बड़ी और अहम पेशरफ्त हुई है, जो कि अच्छी खबर है। बाकी दोस्तों, इसके बाद जो अपनी अगली खबर आ रही है वो इटली में रोजगार के हवाले से खबर सामने आई है, जिसमें अदारा शुमारियत ISTAT की जानिब से बताया गया है कि इस रवां साल 2024 के पहले महीने जनवरी से मार्च के दरमियान 5,13,000 मुलाजमतें पैदा हुई हैं और इटली में लोगों को रोजगार मिला है। और जो सबसे अच्छी बात है कि नई मुलाजमतों में पक्के मुलाजमीन यानी कि वर्कर्स की तादाद बढ़ी है, जबकि दूसरी जानिब कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर मिलने वाली जॉब्स में नुमाया कमी आई है, जो कि एक अच्छी खबर है, क्योंकि अब इटली में दिन ब दिन रोजगार के मौके बढ़ रहे हैं। बाकी दोस्तों, इसके बाद अपनी अगली खबर को देख लेते हैं, जो कि इटली की इमिग्रेशन से रिलेटेड और नोला उस्ता से रिलेटेड गुड न्यूज आ रही है पाकिस्तानियों समेत और दीगर ममालिक के अफराद के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको यहाँ पर बताते चलें, जो भाई पहले से इटली में हैं और सनातोरिया इमिग्रेशन से मुतलिक डेली कमेंट करते हैं कि सनातोरिया इमिग्रेशन कब ओपन होगी, तो दोस्तों आप लोगों को वाजे करते चलें कि हुकूमत को इससे मुतलिक बार बार कहा जा रहा है कि वो इटली में इर्रेगुलर अफराद को लीगल डॉक्यूमेंट्स देने के लिए इमिग्रेशन को ओपन करें, लेकिन इतालवी हुकूमत की तरफ से इस मामले पर कोई रद्द अमल सामने नहीं आ रहा। अलबत्ता जब भी कोई सनातोरिया इमिग्रेशन को लेकर खबर आएगी तो जरूर हम आप लोगों के साथ बजरिया वीडियो शेयर करेंगे। बाकी अब इमिग्रेशन और नोला उस्ता से रिलेटेड जो गुड न्यूज है उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों, जिन दोस्तों भाइयों ने इटली की फ्लूसी इमिग्रेशन दिसंबर 2023 में अप्लाई की थी, तो बहुत से लोगों के नोला उस्ता पहले ही निकल चुके हैं, लेकिन कल हमारे साथ हमारे इंस्टाग्राम पर पाकिस्तान से और इंडिया से कुछ दोस्तों भाइयों की तरफ से दिसंबर 2023 की फ्लूसी इमिग्रेशन के सीजनल नोला उस्ता को शेयर किया गया है। पहले आपको पाकिस्तानी भाइयों के जो नोला उस्ता निकले हैं उनसे मुतलिक बता दें तो दोस्तों, पाकिस्तानी भाइयों के नोला उस्ता इटली, कोमो और बारी से जारी हुए हैं और हम इनको मुबारकबाद पेश करते हैं। जबकि जिन इंडियन भाइयों के नोला उस्ता निकले हैं वो 3 हैं और तीनों भाइयों के नापोली से नोला उस्ता निकले हैं। ख्याल रहे, इन दोस्तों की तरफ से पेपर जमा करवाने की टाइमिंग भी बताई गई है, जो कि सुबह 9:04, 7 और 2 मिनट है। बाकी इन दोस्तों भाइयों का भी शुक्रिया कि उन्होंने हमारे साथ अपडेट को शेयर किया और मुबारकबाद देते हैं और दुआ करते हैं कि जिन भी भाइयों के नोला उस्ता निकले हैं उनको जल्द अज जल्द इटली का वीजा भी मिल जाए और वो इटली में आकर लीगल तरीके से काम कर सकें। बाकी इसके अलावा डेली बहुत से दोस्तों भाइयों की जानिब से ये पूछा जा रहा होता है जिन्होंने 2024 की फ्लूसी इमिग्रेशन के कोटे में अप्लाई किया है, उनका ये सवाल होता है कि हमारा नोला उस्ता कब तक निकलना शुरू होगा। तो दोस्तों, जिस दिन आपने अपनी दरख्वास्त यानी कि पेपर जमा करवाए हैं, चाहे सीजनल, नॉन सीजनल या फिर डोमेस्टिक में, तो आप वहां से दिन को काउंट करना शुरू करें, क्योंकि 30 दिनों से 60 दिनों में नोला उस्ता निकलना शुरू होंगे। बाकी दोस्तों, यहाँ इमिग्रेशन से मुतलिक बात हो रही है तो इमिग्रेशन से मुतलिक ही एक और अहम खबर भी आप लोगों के साथ शेयर कर दें, खास तौर पर हमारे उन दोस्तों भाइयों के लिए जो कि हमें यूरोपीय मुल्क स्पेन से देखते और सुनते हैं। तो दोस्तों, जो इमिग्रेशन या फिर इमिग्रेंट से मुंसलिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी तरफ से स्पेन हुकूमत को कहा गया है कि वो अपने मुल्क में गैर मुल्की या फिर जो बगैर डॉक्यूमेंट्स वाले अफराद
अफराद हैं उनका जो प्रोसेस है वो काफी लंबा टाइम चलता है, यानी कि 3 साल या फिर 4 साल। तो इस प्रोसेस को कम किया जाए, जो कि स्पेन में इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि जिन लोगों के केस पेंडिंग में हैं उनके केस अब जल्दी हल हो सकते हैं और उनको स्पेन के डॉक्यूमेंट्स जल्दी मिल सकते हैं। बाकी जिन दोस्तों भाइयों को स्पेन में रहते हुए इस इमिग्रेशन की न्यूज का ऑफिशियल लिंक चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे से पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों इसके बाद जो अपनी अगली खबर आ रही है वो यूके से यूरोपियन के लिए अहम ऐलान जो किया गया है शहरियत से मुतल्लिक गुड न्यूज है, क्योंकि यूरोपियन के लिए अब यूके की शहरियत लेना आसान होगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस वक्त यूके में 60 लाख के करीब यूरोपीय बाशिंदे हैं जो कि यूके में रहते हैं और 20 लाख के करीब जो यूरोपीय बाशिंदे हैं उनके पास सेटल्ड स्टेटस है। लेकिन दोस्तों अभी जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक बताया गया है कि यूके में जितने भी यूरोपीय बाशिंदे हैं उनके पास यूके की शहरियत नहीं है तो अब दी जाएगी, जबकि कोई यूरोपीय शहरी अभी यूके में आएगा तो जो क्राइटेरिया रखा हुआ है अगर वो उसको पूरा करेगा तो वो भी यूके की शहरियत लेने का हक रखेगा। ख्याल रहे कि ऐसा खुद यूके की लेबर पार्टी की तरफ से कहा गया है, जो कि यूरोपियन अफराद के लिए बड़ी खुशखबरी की न्यूज है। बाकी अगर आप में से किसी भी भाई को इस न्यूज का भी लिंक चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपने सिंपली यूके सिटीजनशिप कमेंट में लिखना है तो आपको इस न्यूज का लिंक मिल जाएगा। बाकी दोस्तों इसके बाद एक बार फिर से इटली की कुछ अहम और खास खबरों की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों ये बड़ी गुड न्यूज इटली में वर्कर्स के हवाले से आ रही है, यानी कि वर्कर्स की तनख्वाहों से मुतल्लिक। जैसा कि कल भी हमने अपनी वीडियो में आप लोगों के साथ खबर को शेयर किया था, लेकिन अभी जो खबर सामने आई है वो डिटेल के साथ बताई गई है। तो दोस्तों अगर आपकी लोर दो 20,000 यूरो तक है तो आपकी तनख्वाह में 64 यूरो तक का फर्क पड़ेगा। अगर 30,000 यूरो तक लोर दो है तो फिर 245 यूरो का फर्क पड़ेगा और अगर 55,000 यूरो तक लोर दो है तो फिर 265 यूरो का फर्क पड़ सकता है। क्योंकि दोस्तों पहले टैक्स 25% अदा करना पड़ रहा था, लेकिन 2024 में इतालवी हुकूमत की तरफ से इसमें तब्दीली की गई है और 23% टैक्स ही अदा करना होगा, जो कि इटली में वर्कर्स के लिए गुड न्यूज है। बाकी दोस्तों इसके बाद जो अपनी अगली खबर आ रही है वो इटली में मिलने वाले बड़े बोनस असैनियो ऊनिको को लेकर आ रही है। तो दोस्तों जैसा कि लोगों को जनवरी 2024 में असैनियो ऊनिको की जो पेमेंट मिली थी उसमें इम्स की तरफ से 2023 के ईजों को मद्देनजर रखते हुए पेमेंट दी गई थी, लेकिन फरवरी 2024 में जिन लोगों को असैनियो ऊनिको की पेमेंट आनी थी इम्स की तरफ से वो नए ईजों की बुनियाद पर पेमेंट आनी थी। इसलिए जिन लोगों को असैनियो ऊनिको की पेमेंट नहीं आई उनकी एक बड़ी वजह ईजे अपडेट नहीं हुए, इसलिए उनकी असैनियो ऊनिको की पेमेंट उनको नहीं मिली। इसलिए आप अपने ईजों को अपडेट करवाएं। बाकी इसके अलावा असैनियो ऊनिको से मुतलिक एक और अहम खबर भी आपके साथ शेयर कर दें। अगर आप अपने नए ईजे बनवाते हैं 2024 के लिए तो वो आपके ईजे बढ़ जाते हैं तो ऐसी सूरत में आपकी जो असैनियो ऊनिको की पेमेंट है वो कम हो जाएगी, जबकि अगर आपके ईजे 2024 के कम हो जाते हैं तो ऐसी सूरत में आपकी असैनियो ऊनिको की जो पेमेंट है वो बढ़ सकती है। बाकी दोस्तों इसके बाद जो अपनी अगली खबर आ रही है वो बोनस 2500 यूरो से मुतल्लिक गुड न्यूज है, यानी कि इटली में ऐसे अफराद जो के पतेंते सी करना चाहते हैं, मतलब के ट्रक का लाइसेंस करना चाहते हैं, पहले तो ये बोनस एक्टिव हो चुका है, आपको बता दें इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी जो गुड न्यूज आई है इस बोनस को लेकर उसमें बताया जा रहा है कि इटली तोरिनो की जो अदालत है उसकी तरफ से फैसला किया गया है कि ये बोनस सबको दिया जाए जो भी इस ट्रक का लाइसेंस करना चाहते हैं, तो उन सबको 2500 यूरो मिलने चाहिए। ख्याल रहे दोस्तों इटली के पहले कानून के मुताबिक ये 2500 यूरो पतेंते बोनस जिनके पास इटालियन चितादिनांजा होती है सिर्फ उनको दिया जाता है, या फिर जो यूरोपियन बाशिंदे होते हैं दूसरे ममालिक के तो वो ले सकते थे। लेकिन अभी तोरिनो की अदालत ने फैसला किया है कि ये बोनस इटली में सबको मिलना चाहिए ताकि सब ही इस बोनस से फायदा उठा सकें, जो कि एक अच्छी खबर सामने आई है बोनस पतेंते 2500 यूरो को लेकर। बाकी दोस्तों ये थी अभी तक की कुछ अहम और खास खबरें इटली यूरोप से। अभी के लिए दें इजाजत अपने मेजबान डीजे को। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज।